नाराय हमद। एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है और खुदा ने अपनी उम्मत पर नजर की है। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 15वां बाब और उसकी आयात 21 ता 23 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम मशवरा का तोहफा देना और वसूल करना इसके बारे में सुनेंगे। और यस्सु वहां से रवाना होकर सूर और सैदून के इलाके में गया। और देखो, एक कनानी औरत जो उस मुल्क की थी पुकारते हुए कहने लगी कि आए खुदावंद दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी बुरी तरह से बदरू से सताई जाती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। पहली नजर में यह तामुल हैरान कुन है कि खुदावंद यस्सु कनानी औरत के साथ मोहब्बत का एक अमल सर अंजाम दे रहा है और साथ ही साथ अपने शागिर्दों को एक अहम सबक भी पेश कर रहा है। मोहब्बत और हदायत का यह अमल इलाही तालीमात के जरिए पहुंचाया जाता है। खुदा एक अक्लमंद और मोहब्बत करने वाले उस्ताद के तौर पर जांच के जरिए गहरी सच्चाइयों को निकालता है। खुदावंद यीशु मसीह औरत के तेरे इम्तिहान में रहनुमाई करता है और हर इम्तिहान उसके ईमान की बढ़ती हुई गहराई को जाहिर करता है। पहला इम्तिहान खुदावंद यीशु मसीह की खामोशी के जरिए आता है। औरत अपने दिल की गहराइयों से पुकारती है, आए खुदावंद दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी बुरी तरह से बदरू से सताई जाती है। शागिर्दों ने गालबन ये देखने के लिए करीब से देखा कि खुदावंद यीशु मसीह क्या जवाब देगा। जब खुदावंद यीशु मसीह ने कोई जवाब ना दिया तो शागिर्दों ने उसकी खामोशी को बेहिसी या चिड़चिड़ापन समझा और इसलिए उससे कहा कि इसे रुखसत कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। फिर भी औरत बाज नहीं आती। वो इसकी खामोशी को बर्दाश्त करती है और सब्र से उसके जवाब का इंतजार करती है। ये उस औरत के ईमान का पहला फल जाहिर करता है कि रद्द होने के बावजूद वो इस्तकामत दिखाती है। दूसरा इम्तिहान खुदावंद यीशु मसीह के अगले अल्फाज उसके मिशन की हद को जाहिर करते हैं। मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। औरत सूर और सैदून की कनानी होने के नाते हर लिहाज से इस्राएल के अहद के लोगों से बाहर है। फिर भी वो अपनी हौसला शिकनी नहीं होने देती। इसकी बजाय वो और करीब आती है, सजदा करती और मजीद इल्तिजा करती है, आए खुदावंद मेरी मदद कर। उसका ईमान ज्यादा आजिज़ी और इत्माद के साथ गहरा और साबित कदम होता है। तीसरा इम्तिहान आखिर में खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे मुश्किल चैलेंज पेश किया। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों को डाल देनी मुनासिब नहीं। खुदावंद यीशु मसीह के सख्त अल्फाज औरत के लिए उसके दिल को जाहिर करने की मजीद दावत है। नाराज होने या वहां से जाने की बजाय वो इसे कबूल करती है और इसे ईमान के इजहार और आजिज़ी में बदल देती है। आई खुदावंद, क्योंकि पिल्ले भी इन टुकड़ों से खाते हैं जो उनके मालकों की मेज से गिरते हैं। इसके साथ ही वो खुदा की रहमत पर एक खूबसूरत भरोसे को जाहिर करती है और ये तस्लीम करती है कि उसकी तरफ से छोटी सी छोटी मेहरबानी भी काफी है। ये बिल्कुल वही है जो खुदावंद यीशु मसीह उसके अंदर देखना चाहता था। एक ऐसा ईमान जो आजिज़, दलेर, साबित कदम
और भरोसे से भरा हुआ है। उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह उसके ईमान की मजबूती का एहतराम करता है और दलेरी से शागिर्दों के लिए इसका ऐलान करता है, आए औरत, तेरा ईमान बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही होगा। और उसकी बेटी फौरन ठीक हो गई। इस मुकद्दस तसादम में खुदावंद यीशु मसीह ने मशवरा के तोहफे को अमली तौर पर जाहिर किया। रूह कुदुस का ये इलाही तोहफा जो खुदावंद यीशु मसीह के पास मुकम्मल तौर पर मौजूद है और जिसे वो जाहिर करता है, औरत को इस काबिल बनाता है कि वो खुदा के पुरअसरार तरीकों के बारे में, खास तौर पर जब वो तरीके पोशीदा हो या समझना मुश्किल हो, दानिशमंदी से जवाब दे। कनानी औरत इलाही फजल से मुतहर्रक और खुदावंद यीशु मसीह की दानिशमंदाना और मोहब्बत भरी रहनुमाई के साथ उन आजमाइशों पर साबित कदमी, आजिज़ी और अटल भरोसे के साथ काबू पाती है और आखिरकार खुदा की रहमत की मामूरी हासिल करती है। खुदावंद यीशु मसीह बिल्कुल जानता था कि वो क्या कर रहा था। उसने उसके दिल की गहराई को देखा और उस तोहफे के जरिए महारत से उस ईमान को उसकी भलाई के लिए, उसकी बेटी की शिफायाबी के लिए और अपने शागिर्दों की हदायत के लिए सामने लाया। हमें भी खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल की पैरवी करने के लिए बुलाया गया है, ताकि जिंदगी की आजमाइशों में रूह कुदुस सब्र और समझदार मोहब्बत के साथ हमारी और दूसरों की रहनुमाई करे। आज ही इस मुकद्दस तुआमल पर गौर करें और रूह कुदुस को मशवरा के तोहफे को अपने अंदर गहरा करने के लिए कहें, ताकि हम हमेशा खामोशी, आजमाइश या ताखीर के लम्हात में खुदा के हाथ को हमारे लिए काम करते पहचान सकें और हम ईमान, आजिज़ी और इस्तकामत के साथ जवाब दें। इस तोहफा को ना सिर्फ अपने लिए तलाश करें, बल्कि इसलिए भी कि खुदा हमें अपनी मोहब्बत भरी रहनुमाई के एक आले के तौर पर इस्तेमाल करे, ताकि हम उसकी इलाही हिकमत से रहनुमाई हासिल करते हुए दूसरों को उसके करीब ला सकें। हम दुआ मांगें। कामिल हिकमत के मालिक खुदावंद, आप हमें बहुत तरीकों से सिखाते और हमेशा अपने करीब लाने के लिए हमारी रहनुमाई करते हैं। हमारे दिलों को अपनी इलाही तालीमात के लिए खोलें और हर आजमाइश में साबित कदम रहना सिखाएं, ताकि आप पर हमारा ईमान और भरोसा मजीद गहरा हो। हमें मशवरा का तोहफा अता फरमाएं, ताकि हम आपके इशारों का दानिशमंदी से जवाब दें और दूसरों को आपके प्यारे दिल की तरफ ले जाने में मदद करें और रूहों को सच्चाई की तरफ रागब करने के लिए हमें अपने आले के तौर पर इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।